Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are good, you all are healthy. So today is our first video and our first chapter is playing the game. So let's start our first chapter. First of all, ask yourself, do you enjoy playing any game? सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको कोई गेम खेलना पसंद है, आप इंजॉय करते हैं? ऑफ कोर्स आपको पसंद होगा, कोई ना कोई गेम तो आपका फेवरेट होगा। तो इसी तरह जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्लेइंग द गेम, इसमें एक गेम के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए बहुत सारे गेम्स के नेम हैं, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, क्रिकेट, टेनिस, कैरम, रोलर स्केटिंग, स्काइकिंग, ये सभी आपको पता होंगे गेम्स के बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो गेम के बारे में है और इसमें ये बहुत ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आप इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें जो हमारी स्टोरी है उसको जो गेम है जो लाइफ है उसको एक गेम के साथ कंपेयर किया गया है। इसमें आपको एक गेम है बेसबॉल, यहाँ पर आपका एक गेम जो है वो यहाँ पे है, ये बेसबॉल के बारे में दिया हुआ है, लेकिन आपको इन अदर वर्ड्स हमारी लाइफ के बारे में बताया गया है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा देखिए, लाइफ हैज़ ऑफन बीन कंपेयर्ड टू अ गेम। लाइफ को अक्सर किसके साथ कंपेयर किया जाता है? गेम के साथ कंपेयर किया जाता है। इन दिस ग्राफिक स्टोरी the author uses the game of baseball and give a message to us about how to live our lives. इसमें क्या है, ये जो ग्राफिक स्टोरी है, ग्राफिक स्टोरी क्या होती है जिसमें ये आपको पिक्चर्स भी दी गई हैं। तो ये जो ग्राफिक स्टोरी है इसमें ऑथर क्या कहना चाहता है, हमें एक गेम होता है बेसबॉल, क्रिकेट के टाइप का होता है, क्रिकेट जैसा नहीं होता है लेकिन उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं क्रिकेट की। ये देखिए इसमें दिखाया गया है कि इनके हाथ में ये जो बैट है बेसबॉल का, ये बेसबॉल के बारे में बताया गया है। तो ऑथर क्या कहना चाह रहा है, हमें एक मैसेज देना चाह रहा है, हमें एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, किसके थ्रू? गेम के थ्रू। फर्स्ट लाइन देखिए इसकी, लाइफ इज़ अ गेम विद अ ग्लोरियस प्राइज़। लाइफ क्या है? एक गेम है, और कैसा गेम है? विद अ ग्लोरियस प्राइज़, यानी कि इसमें बहुत शानदार प्राइज़ हैं, बहुत शानदार तोहफे हैं। ओनली इफ़ वी कैन ओनली प्ले इट राइट। लेकिन कब है लाइफ? लाइफ एक गेम है, और गेम भी कैसा है? जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लोरियस प्राइज़ हैं। लेकिन वो ग्लोरियस प्राइज़ हमें कब मिलेंगे? जब हम उसको सही तरीके से खेलेंगे। इफ़ वी कैन ओनली प्ले इट राइट, अगर हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे प्राइज़ मिलते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ गिव एंड टेक, बिल्ड एंड ब्रेक एंड ऑफन इट एंड्स इन अ फाइट। क्या होता है ये? इट इज़ गिव एंड टेक। गिव एंड टेक है, जैसे कोई गेम आप खेल रहे हैं तो अगर आप वो गेम अच्छा खेलेंगे तो आपको प्राइज़ मिलेगा, आप विनर हो जाएंगे। तो यानी जैसा आप आज करेंगे ऐसा ही आपको कल मिलेगा। इट इज़ गिव एंड टेक, अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे कल को आपके साथ भी अच्छा होगा। बिल्ड एंड ब्रेक, और ये कैसा गेम है? ये हमें बनाता भी है, ये हमें तोड़ता भी है, ये हमें संवार भी देता है। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और अगर आप कोई ख़राब काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, ये टूट जाएगी। थर्ड वन, एंड ऑफन इट एंड्स इन अ फाइट, और कभी कभी क्या होता है ये एक फ़ाइट पर भी ख़त्म हो जाती है। जैसे गेम में भी होता है अक्सर कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनका जो गेम है वो किस पर ख़त्म होता है? लड़ाई झगड़े पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, बट ही श्योरली विंस हु ऑनेस्टली ट्राइज रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ और फेम। लेकिन क्या होता है? वो हमेशा जीतता है, बट ही श्योरली विंस, वो हमेशा जीतता है जो इसको ऑनेस्टली ट्राई करता है, यानी जो इसको बहुत ईमानदारी के साथ खेलता है वो उसकी जीत हमेशा होती है। चाहे आपके कोई गेम हो, चाहे आपकी लाइफ हो, अगर आप किसी भी गेम को बहुत ईमानदारी के साथ खेलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ एंड फेम, रिगार्डलेस कहते हैं बिना परवाह किए, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में बिना पैसे की परवाह किए, बिना फेम की परवाह किए उसको ऑनेस्टली
जी रहे हैं अब या फिर किसी भी गेम को आप ऑनेस्टली खेल रहे हैं तो आपको जीत ज़रूर मिलेगी। यू श्योरली विंस, आप ज़रूर जीतेंगे। ही कैन नेवर डिस्पेयर हु प्लेज इट फेयर, वो कभी भी डिस्पेयर नहीं होता है। डिस्पेयर मीन्स लॉस और बी विदाउट होप, यानी कि बिना निराशा, नाउम्मीद, वो कभी भी नाउम्मीद नहीं होता है वो इंसान जो इसको बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। हु प्लेज इट फेयर, ही कैन नेवर डिस्पेयर हु प्लेज इट फेयर, जो इसको बहुत अच्छे तरीके से खेलता है, फेयरली खेलता है, वो कभी भी डिस्पेयर नहीं होता है, वो कभी भी नाउम्मीद नहीं होता है। हाउ आर यू प्लेइंग द गेम, अब ऑथर आपसे पूछ रहा है आप कैसे खेल रहे हैं या फिर आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ गेम की बात नहीं की जा रही है, आपकी ज़िंदगी की बात की जा रही है, आपकी लाइफ की बात की जा रही है। गेम के थ्रू इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे गेम को खेलना है या फिर हमें अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है। डू यू विल्ट एंड वाइन इफ़ यू फेल टू विन इन द मैनर यू थिंक योर ड्यू, क्या आप विल्ट हो जाते हैं, क्या आप वाइन हो जाते हैं। इफ़ यू फेल टू विन, अगर आप जीत नहीं पाते हैं। विल्ट लॉस एनर्जी, वाइगर और कॉन्फिडेंस। विन गिव और मेक अ लॉन्ग हाई पिच्ड कंप्लेनिंग क्राई और साउंड, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ, अगर आप ऐसा होता है आपके साथ कि आप फेल हो जाते हैं किसी भी काम में, आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है, क्या आपके अंदर पावर नहीं रहती है, क्या आप अपनी एनर्जी बिल्कुल पूरी तरह से खो देते हैं, क्या आप रोने लगते हैं जब आप किसी भी काम में फेल हो जाते हैं, जब आप जीत नहीं पाते हैं। इन द मैनर यू थिंक योर ड्यू, या फिर आप उन रीज़न्स को सोचने की कोशिश करते हैं इस तरह से कि किस वजह से आप फेल हो गए हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी काम में फ़ेल हो जाते हैं, सपोज़ कीजिए आप कोई गेम ही खेल रहे हैं और उस गेम में आप हार जाते हैं, आप जीतते नहीं हैं, तो क्या करते हैं आप उस बात पर रोने लगते हैं या फिर आप बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो जाता है कि अगर आप किसी भी गेम में हार गए हैं तो आप बिल्कुल मायूस होकर बैठ जाएं, आप रोने लगे कि मैं तो हार गई हूँ। या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन कौन सा होता है, आप उन रीज़न्स को देखें, आप उन रीज़न्स को सर्च करें कि किस वजह से आप हारी हैं। आपको देखना चाहिए कि आप में क्या कमी रह गई है कि जो आप गेम को विन नहीं कर सकी हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, तो ऑथर आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं। नेक्स्ट, डू यू स्नीयर एट द मैन इन केस दैट ही कैन। स्नीयर मीन्स smile or speak in a contemptuous manner। तो क्या ऑथर क्या कह रहे हैं आपको, डू यू स्नीयर एट द मैन इन केस दैट ही कैन, क्या आप उस पर हंसते हैं। स्नीयर मीन्स हंसना, और कैसे हंसना, जैसे हम किसी के मजाक उड़ाते हैं वो वाला हंसना। तो क्या कह रहे हैं, डू यू स्नीयर एट द मैन इन केस दैट ही कैन एंड डज डू बेटर देन यू, क्या आप उस पर हंसते हैं जो आपसे बेहतर कर सकता है। यानी कि आप एक तरह से जेलसी फील करते हैं किसी से, अगर कोई इंसान आपसे बेटर कर सकता है, आपसे बेहतर काम कर सकता है, क्लास में कोई स्टूडेंट है वो आपसे अच्छे मार्क्स ला रही है, क्या आप उस पर हंसते हैं कि अगर वो आपसे अच्छा काम कर रहा है। डू यू टेक योर रिबफ्स विद अ नोइंग ग्रिन। रिबफ्स मीन्स रिजेक्शन। Do you take your rebuffs with a knowing grin? Rebuffs means rejection, grin means broad smile. Here rebuff, rejection in an abrupt or ungracious manner, grin a broad smile, lame, feeble, weak. रिबफ का मतलब होता है रिजेक्शन, ग्रीन का मतलब मुस्कुराना बहुत ब्रॉडली, लेम का मतलब यहाँ पर दिया गया है आपको वीक, कमज़ोर। तब देखिए, अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, आपको कोई बुरा कह रहा है, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपकी किसी भी बात को, तो आप क्या करते हैं, आपकी जो रिजेक्शंस है, डू यू टेक योर रिबफ्स यानी मीन्स डू यू टेक योर रिजेक्शंस, आपकी जो रिजेक्शंस है आप उसको कैसे फॉलो करते हैं। आपकी जो रिजेक्शन है आप उसको क्या हंसकर टाल देते हैं। कहने का मतलब है कि आप, अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो आपके पास उसमें भी
टू ऑप्शंस हैं और टू ऑप्शंस कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़, या तो आप उससे लड़ाई झगड़ा करने लगेंगी, अगर आपको कोई बुरा कह रहा है आप उससे लड़ना शुरू कर देंगे कि आप मुझे बुरा क्यों कह रही हैं, उसके साथ र्यूड बिहेवियर करेंगी। या फिर सेकंड ऑप्शन कौन सा होता है? आप उसको विद अ ब्रॉड स्माइल इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको कोई बुरा कह रहा है आप उसको जाने दीजिए, आप उसे पलटकर कुछ मत कहिए, मुस्कुराकर आप आगे निकल जाइए। तो ऑथर आपसे पूछ रहा है आप क्या करती हैं, या फिर आप गेम को कैसे खेल रही हैं, आप अपनी जो लाइफ है उसको कैसे जी रही हैं। यही बात गेम में है। अगर आपके गेम में आप अच्छा कर रही हैं और कोई जो आपकी अपोजिशन पार्टी है, जो आपके अगेंस्ट है, जो आपके सामने वाली पार्टी है, वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो और वो आपको बुरा कहती है, तो आप क्या करेंगे? आप उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, आप सिर्फ उनको एक स्माइल के साथ इग्नोर कर देंगी। डू यू लाफ दो यू पुल अ प्लेम, क्या आप कमज़ोरों पर हंसती हैं? जो आपसे कमज़ोर है किसी भी तरह से, फाइनेंशली, फ़िज़िकली, किसी भी तरह से कोई आपसे वीक है, आपसे कमज़ोर है, तो आपका उनके लिए क्या रिस्पॉन्स होता है? आप उन पर हंसती हैं। डज़ योर फेथ होल्ड ट्रू व्हेन द होल वर्ल्ड्स ब्लू, क्या आपका जो फेथ है, जो आपका यकीन है, वो हमेशा ट्रू रहता है, वो हमेशा सच्चा रहता है? व्हेन द होल वर्ल्ड्स ब्लू, जब होल वर्ल्ड्स ब्लू मीन्स होल वर्ल्ड अगेंस्ट यू, जब पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए, जब होल वर्ल्ड आपकी अगेंस्ट हो जाए, क्या तब भी आपका फेथ एज इट इज़ रहता है जैसे पहले था? अगर होल वर्ल्ड आपके अगेंस्ट हो जाता है तो उसमें आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या आपका यकीन जो है वो ऐसे ही रहता है जैसे पहले था? जब सबके साथ होने पर आपका जो यकीन होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका फेथ है, अगर वो उसी लेवल पर रहता है, अगर आपको सब छोड़ भी जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारा फेथ जो है वो ऐसा ही रहना चाहिए। अगर होल वर्ल्ड भी हमारे अगेंस्ट हो जाए तो हमें ख़ुद पर बिलीव करना चाहिए, ख़ुद पर यकीन रखना चाहिए और अपने वर्क को आगे करते रहना चाहिए। हाउ आर यू प्लेइंग द गेम, अब ऑथर आपसे पूछ रहा है कि आप गेम को कैसे खेल रही हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रही हैं, या फिर कोई भी गेम अगर आप खेल रही हैं तो क्या आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं जो ऊपर बताई गई हैं, आप किस तरह से फॉलो करती हैं। गेट इनटू द थिक ऑफ इट वेड इन बॉयज़, गेट इनटू द थिक ऑफ इट का मतलब है जो भी आपका पर्पज़ है, जो भी आपका काम है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसमें आप पूरी तरह से डूब जाइए, उसमें डीपली उस चीज़ को देखिए कि आपको कैसे करना है। वेड इन बॉयज़, वेड इन मीन्स कम ऑन, जैसे कहते हैं कम ऑन गर्ल्स, तो यहाँ पर वेड इन बॉयज़, कम ऑन बॉयज़, वट एवर योर चेरिश्ड गोल, आपका जो भी डिज़ायरेबल गोल है, चेरिश्ड मीन्स है यहाँ पर डिज़ायरेबल, यानी कि आप जो भी चाहते हैं, आपका जो भी गोल है, गोल मीन्स किसी भी आपका कोई भी पर्पस, कोई भी मकसद, तो उसको बहुत अच्छे से करिए, उसमें पूरी तरह से डूब जाइए, मगन हो जाइए। ब्रेस अप योर विल टिल योर पल्सेस थ्रिल एंड यू डेयर टू योर वेरी सोल। ब्रेस अप मीन्स रेडी, देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं आपके मीनिंग। ब्रेस अप रेडी, पल्सेस हार्ट बीट, तो ब्रेस अप योर विल टिल योर पल्सेस थ्रिल, यानी कि जो आपका जो विल है उसके लिए हमेशा रेडी रहिए, आपका जो पर्पज़ है उसके लिए हमेशा रेडी रहिए। और कब तक रेडी रहना है आपको? टिल योर पल्सेस थ्रिल, जब तक आपके जान में जान है, जब तक आपकी हार्ट बीट चल रही है, आपको अपने पर्पज़ को पूरा करना है। एंड यू डेयर टू योर वेरी सोल, और आपका डेयर किससे है? आपका मुकाबला यहाँ पर किससे है? किसी अदर पर्सन से, किसी अदर स्टूडेंट से आपका कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, आपका कंपैरिजन आपकी अपनी सोल से है, आपकी अपनी रूह से है, आपकी खुद से है। तो आपको जो भी कंपैरिजन करना है वो खुद से करना है, किसी दूसरे से नहीं करना है। और इसी तरह से आपको अपने पर्पज़ को, आपको अपने गोल को अचीव करना है। नेक्स्ट,
डू समथिंग मोर देन मेक अ नॉइस, लेट योर पर्पज़ लीप इनटू फ्लेम। अब आपको क्या करना है, आपको नॉइज़ नहीं, शोर नहीं मचाना है आपको, कि अगर आपने आज से डिसाइड किया है कि आज से मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, एक क्वेश्चन पढ़ लिया, एक क्वेश्चन को रीड कर लिया, उसको लर्न कर लिया, और अब ये बात आप जाकर सबको बताएंगी, कभी अपने फ्रेंड्स को, कभी अपने पेरेंट्स को नहीं, आपको शोर नहीं मचाना है। लेट योर पर्पज़ लीप इनटू फ्लेम, हालांकि जो आपका पर्पज़ है उसको जलते रहने देना है, यानी कि उसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है, ताकि जो आपका वर्क है उसी से सबको पता चले कि आप हार्ड वर्क कर रही हैं। आपको सबको नहीं बताना है कि एक क्वेश्चन लर्न कर लिया है अब आप सबको बताएंगी, नहीं, आपको अपना सारा वर्क करना है, सारा वर्क लर्न करना है। उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, तो मार्क्स से आप सभी को पता चलेगा कि आपने पढ़ा है। तो आपको ख़ुद नहीं बताना है, आपके मार्क्स, आप जो अचीव करेंगे वो चीज़ आपकी ख़ुद बताएगी। एज यू प्लंज विद अ क्राई, अब क्या है, जो आपका पर्पज़ है उसमें आपको इस तरह से डूब जाना है कि आपको, प्लंज मीन्स देखें यहाँ पर, जंप और डाइव क्विकली एंड एनर्जेटिकली, यानी कि जो आपका पर्पज़ है उसमें आपको इतनी एनर्जी के साथ डूब जाना है कि जैसे एक क्राई के साथ, एक चीख के साथ आप अपने वर्क को स्टार्ट करें, बहुत जोश के साथ। आई शैल डू और डाई, और आपके माइंड में क्या होना चाहिए, आई शैल डू और डाई, एक कहावत है कि करो या मरो, तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि मुझे ये वर्क करना ही करना है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं होगा, आपको अपने पर्पज़ को अचीव करना ही है। देन यू विल बी प्लेइंग द गेम, और इस तरह से आप अपने गेम को प्ले कर सकेंगी, आप खेल को खेल सकेंगी। अगर इन सारी बातों को आप फॉलो करती हैं, आपके पास मोस्टली 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक अच्छा ऑप्शन है और एक बुरा है, तो गुड और बैड जो दोनों ऑप्शंस है उसमें से आपको एक चूज़ करना है ऑफ कोर्स, एंड आपको जो गुड ऑप्शन है वो वाला चूज़ करना है। और इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए आप क्या कर सकेंगी, गेम को प्ले कर सकेंगी। देन यू विल बी प्लेइंग द गेम, प्लेइंग द गेम मीन्स आप गेम को भी अच्छा खेल सकेंगी और अपनी लाइफ को भी अपनी ज़िंदगी को भी बहुत अच्छे से गुजार सकेंगी। तो इसी तरह से हमें ऑथर ने इसमें सारी बातें बताई हैं, एक गेम के थ्रू, एक बेसबॉल गेम के थ्रू एक मैसेज कन्वे किया है, मैसेज दिया है हमें। और क्या मैसेज दिया है हमें, अपनी लाइफ के बारे में हमें मैसेज दिया है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।